choose between Madhuri and Kajol is like choosing between sun and moon. दोनों ही बहुत खूबसूरत है. एक रोशनी देता है, एक रिफ्लेक्ट करता है. दोनों ही बहुत खूबसूरत है. मैं चूज नहीं, ऑफ कोर्स काजोल के साथ मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं, शायद माधुरी के साथ उतनी की नहीं है, लेकिन दोनों के मैं बहुत करीब हूँ. दोनों ही बहुत अलग किस्म की, बहुत ही खूबसूरत अदाकारी करती हैं. और I can never choose between. I think nobody in the world can choose between Kajol and Madhuri. So don't ask me to choose between Kajol and Madhuri. I'm just fortunate कि मैंने दोनों के साथ काम किया है. दोनों दोस्त हैं, दोनों से बहुत प्यार है. I'm fortunate कि मेरी इतनी अच्छी दोस्त, इतनी अच्छी को एक्ट्रेसेस और इतना अच्छा रिलेशनशिप और इतनी अच्छी फिल्में हमने साथ में की. So My Sun and the Moon, माधुरी एंड काजोल. फिल्म करते वक्त बहुत डिफिकल्ट थी. तवांग में हमने शूट की थी, अरुणाचल प्रदेश में. तो बहुत मुश्किल जगह थी, बहुत ठंड थी और बहुत डिफिकल्ट फिल्म थी. कई दिन तो बिल्कुल शूटिंग नहीं होती थी. मुझे याद है राकेश जी एक दिन हेलीकॉप्टर पे हाथ पकड़ के खड़े थे. एक सीक्वेंस था मेरा, तो मुझे वो पहाड़ पे छोड़ते और मैं ऐसा खड़ा हूँ, तो उनका हाथ ठंड से जल गया था. एवरीबॉडी यूज्ड टू गेट कोल्ड सोर्स. बहुत डिफिकल्ट फिल्म थी और स्पेशली तवांग के अंदर. एंड एक सीक्वेंस था जिसमें माधुरी और मैं पानी के अंदर डूबते हुए जाते हैं और माधुरी ने खुद किया था तारों से बंध के, बिकॉज उसके बाद वाटरफॉल था. फिल्म बहुत डिफिकल्ट थी, बहुत ही हार्श कंडीशंस में हमने वो फिल्म शूट की. और एक सीक्वेंस ऐसा था जिसके अंदर मैं भाग रहा हूँ और पीछे हेलीकॉप्टर आ रहा है और हेलीकॉप्टर सपोज टू कम वेरी क्लोज टू मी. और मुझे याद है कि मेरे को ऐसा था कि मैं ऐसा समरसॉल्ट मारूंगा, बट जब मैं भाग रहा था तो मुझको हेलीकॉप्टर एकदम बहुत करीब लगा, नियरली एज इफ इट टच्ड माय हेड, और मैंने समरसॉल्ट मारी. एंड आई रिमेंबर जितना मैं जब उठा तो जितना भी यूनिट था 15-20 लोग सारे के सारे भाग के आ गए, बिकॉज दे थॉट मुझको एक्चुअली लग गया है. और वो बहुत करीब से गया था. इतना शायद आई थिंक हेलीकॉप्टर वाले ने भी नहीं सोचा था, जो पायलट थे, ना मैंने सोचा था. तो एक दो जगह पे उस फिल्म के अंदर काफी डिफिकल्ट सिचुएशंस थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं इसको फ्रीज करके कूली वाला सीक्वेंस बनाऊं. ऐसा कभी नहीं था. बट इट आई थिंक दिस इज द क्लोजेस्ट आई हैव कम टू गेटिंग वेरी सीरियसली हर्ट और इंजर्ड इन अ फिल्म. बहुत बहुत सीरियसली. दिल तो पागल में हाँ, जो जितने भी मेरा जो फेवरेट नंबर है उसमें कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलना, मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली. और वो चक दुम दुम जो कुछ घोड़े जैसी चाह हाथी जैसी दुम ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम, मुझे वो दोनों गाने बहुत अच्छे लगते हैं. बिकॉज बाकी भी गाने बहुत अच्छे थे, जैसा आपने कहा सारे के सारे गाने दिल तो पागल है कि बहुत अच्छे, बट मेरा फेवरेट वो चक दुम दुम है. और मुझे वो बड़ा रोमांटिक लगता है. वो कुछ हम बोले कुछ तुम बोलो वो ढोलना. आई थिंक दैट्स हम जब पिक्चराइज भी कर रहे थे वो गाना, तो मैंने वो पूरा गाना जो है एक्चुअली यश जी के साथ किया है रिहर्स, और फिर माधुरी के साथ किया है वो गाना. स्क्रीन स्पेस जो है करिश्मा और माधुरी के साथ नॉट ओनली एज अ डांसर मैं उनको सिखा रहा था, वो मुझे बड़ा अजीब लगता था. क्योंकि काफी सारे सीन्स थे उसके अंदर कि मैं उनको बोल रहा हूँ वो दोनों स्टेप गलत कर रही हैं, ठीक नहीं कर रही हैं, और मेरी बहुत करीब है, बहुत दोस्त है. तो मुझे बहुत हंसी आती थी कि मैं सीन के अंदर उनको समझा रहा हूँ डांस कैसे करना है. और माधुरी से जो मेरा रिलेशनशिप है डांस का वो यही है कि जब भी हम डांस करते हैं तो वो मुझे, अगर हमारा कुछ डुएट टाइप डांस है कि हम हाथ पकड़ के कर रहे हैं, तो एक्चुअली मैं उनको लीड नहीं कर रहा हूँ, वही मुझे लीड कर रही हैं. और जब हम सोलो डांस भी करते हैं तो मैं थोड़ा सा उनके पीछे खड़ा होता हूँ और उनको फॉलो करता हूँ. सो माधुरी इज रियली हेल्प मी not to dance like her, because nobody can dance like Madhuri, and yes, nobody can dance like Karishma either. लेकिन उन दोनों ने मेरी बहुत बहुत मदद की. जब भी हमारे डांस नंबर थे वो ले गए में करिश्मा बहुत हेल्प करती थी, और माधुरी जो है वो एक पूरा एक सीक्वेंस था जिसमें मेरी पैंट उतर जाती है और मैं उसको सिखा रहा हूँ. They are wonderful. I really owe a lot of my acting and dancing जो भी मैं करता हूँ माधुरी के साथ, स्पेशली क्योंकि उनके साथ ज्यादा फिल्में की. करिश्मा के साथ मैंने ये की थी और एक और फिल्म, ज्यादा काम नहीं किया उनके साथ. बट माधुरी ने मुझे डांस में बहुत बहुत ज्यादा हेल्प किया. नहीं, अब तो बहुत फिल्में हो गई जिसमें दाढ़ी है मेरी, चकदे में है. और मुझे याद है बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा भी मैं बहुत खराब लगता हूँ दाढ़ी के साथ. मैंने कभी लाइफ में दाढ़ी उगाई नहीं थी. तो आदि और शिमित का ये था, दोनों की दाढ़ी थी. तो आई थिंक वो दोनों चाहते थे मैं उनकी तरह लगूं. फिर उसके बाद जब तक है जान में थी दाढ़ी. आई थिंक हैप्पी न्यू ईयर में दाढ़ी है. अभी नई फिल्में आ रही है, रईस और दिलवाले में दाढ़ी है. सो अभी एक लुक सा बन गया मेरा, सेकंड लुक, कि जब मैं थोड़ा सीरियस प्ले करूँ तो मैं दाढ़ी रखूँ. बट हाँ यार, थोड़ी चुभती है और खुजली बुजली होती है मुझको. एंड देन मेरे जो बच्चे हैं वो किस नहीं करते जब मैं दाढ़ी उगाता हूँ. सो आई रादर नॉट हैव द बियर्ड, बट देन सब मुझे ऐसा बोलते हैं कि मैं थोड़ा अच्छा लगता हूँ उस दाढ़ी के साथ. सो इट्स नाइस. एंड दाढ़ी अगर हो तो ज्यादा मुंह नहीं धोना पड़ता, कम मुंह धोना पड़ता है. सो आई एंजॉय इट. डज गर्मी वाले सीन्स के अंदर कोई अगर गर्मी वाली जगह हो तो बड़ी तकलीफ होती है यार, पसीना वसीना आ जाता है. तो इट्स एंड हाउ मच एवर यू टेक अ बाथ एंड क्लीन योर फेस, ऐसा लगता नहीं है कि तुम नहाए हो, ऐसा लगता है अभी भी सो के उठ के आए हो.
सो मुझे अजीब लगता है, बट इफ इट्स फॉर अ फिल्म देन इट्स फन एंड आई एंजॉयड इट. आई थिंक इन चक दे इट मेड मी लुक वेरी डिफरेंट. नहीं, जहाँ 16 लड़कियां हैं वो रोमांस मिस आदमी करता ही नहीं है. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी लड़कियां थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि पहली फिल्म कर रही हैं और बहुत नेचुरल थी. और हमने ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी शूटिंग की उस फिल्म की, मेलबर्न में, और हम बहुत करीब हो गए. सब जानती भी थी मुझको, हमने बहुत रिहर्सल की थी. एंड उनकी जो रियलिटी थी, जिस तरह से वो काम करती थी, जिस तरह से वो एक्ट करती थी, आई थिंक कबीर खान जो भी मैंने प्ले किया वो मेरी वजह से नहीं है, क्योंकि मैं उनकी एक्टिंग देख के इतना इम्प्रेस था, कितनी रियल और रॉ और नेचुरल थी. सो आई वुड जस्ट ट्राई टू बी लाइक देम एंड रिएक्ट in the more real way than I normally would do. So it was great fun. मैंने रोमांस मिस नहीं किया because उनके साथ हम शाम को मिलते थे. We used to have parties together and we used to play football together. वो भी लड़कियां आती थी, ऑस्ट्रेलियन टीम की भी आती थी. Actually it was मतलब बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है कि 40 या 50 लड़कियों के बीच में सारा वक्त गुजारो और उनके साथ फुटबॉल या हॉकी खेलते रहो and have so much fun with them. And I really enjoyed Chak De. बिकॉज बहुत ही नेचुरल, बहुत ही असली. एंड मुझे याद है जब हमारी फिल्म रिलीज हुई थी, हम लोगों को मालूम नहीं था कि फिल्म कितनी अच्छी होगी या बुरी होगी, बट दे वाज सो रियल, दे वाज सो मच फन एंड इट वाज ग्रेट. मैं हॉकी सिखाते हुए या खेलते वक्त इतना नहीं थका जितना मैं उनके साथ रात को जब पैकअप होता था उसके बाद डांस करने में, टू कीप अप विद देम बिकॉज दे वर सो यंग एंड सो एनर्जेटिक. सो आई हैड अ ग्रेट टाइम मेकिंग चक दे. इट वाज जेन्युइनली वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ एंड आई लव ऑल द गर्ल्स. अगर वो देख रही हैं तो मैं उनको बहुत 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 प्यार करता हूँ और मैं सारा प्यार उनको भेजूंगा. हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी यार, आदि के लिए, मेरे लिए, कि हमारी दूसरी फिल्म के अंदर, आदि के लिए दूसरी फिल्म में और मेरे लिए पहली बार शायद अमित जी के साथ एक्टिंग करने का मौका मिला. और मैं बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ अमित जी का. आई एम श्योर एवरीबडी इज, देयर इज नोबडी हु इज नॉट अ फैन ऑफ अमित जी. स्ट्रेंज बात है, हम जिस स्टूडियो में इस वक्त शूट कर रहे हैं, आई थिंक पहला सीन यहीं पे शूट हुआ था, मोहब्बतें का. और ऐसा एक ऑफिस का सेट था और पहली बार जब हम खड़े हुए थे तो अमित जी ने माइक लगाया हुआ था और वो स्पीकर पे उनकी आवाज आ रही थी. सो आई स्टिल रिमेम्बर कि हम लोग इसी तरफ खड़े थे जहां मैं बैठा हूँ, अमित जी उस साइड पे थे. और उनकी पहली बार जब, हाँ मिस्टर आर्यन मल्होत्रा, एंड हम लोग ऐसे बस उनको देखते जा रहे थे, मैं और आदि, और इतने खुश थे कि हम उनकी स्पेस में हैं, उनके साथ ब्रीथ कर रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं. इट वाज ग्रेट फन टू बी विद. और एक बात हमारी बड़ी कॉमन सी थी जो मुझे रात में मालूम पड़ी. हम लोगों के छोटे छोटे अपार्टमेंट्स थे लंदन के अंदर, बंगलो टाइप. मैं भी रातों को जागता हूँ, वो भी रातों को जागते हैं. तो आई थिंक कहीं पे हमारी एक अजीब सी अनसेट दोस्ती सी हो गई थी ये रात की वजह से. बट अमेजिंग टू वर्क विद हिम. मतलब हम लोग फैन की तरह ही उस फिल्म में काम किए और बहुत खुशी होती थी जब भी हम सीन करते थे उनके साथ. बहुत सीखने को मिलता था किस तरह से वो इतनी फिल्में करने के बाद भी एक छोटे से सीन को इतना महत्व दे देते, इतनी इंपॉर्टेंस दे देते. Used to work really hard and big learning experience and too much fun also, क्योंकि हम गेम्स वगैरह भी खेलते थे, बोर्ड गेम्स. So it was really nice to work with अमित जी. मेरे लिए जो दिल्ली से आए हैं, अमित जी को देखकर शायद कहीं पे हीरो बनने की मतलब ख्वाहिश हुई होगी. सोचा भी नहीं था कभी हीरो बन जाएंगे. To be in the same frame with अमित जी and breathe the same air was perhaps one of the biggest gifts I could have got from मोहब्बतें. मोहब्बतें आदि ने एक्चुअली दिलवाले के बाद उनकी सेकंड फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और हम दोनों को बहुत एक्साइटमेंट इस बात की थी कि अमित जी उस फिल्म के अंदर है. एंड आदि का ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था कि उस फिल्म के अंदर हर किस्म की जो लव स्टोरीज हुई हैं एक फिल्म में डाले. सो आई थिंक देयर वाज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अ विडो रीमैरिज, और मेरी एक कहानी थी जो कंप्लीट नहीं हुई थी ऐश्वर्या के साथ, और हाउ यू लिव बाय दैट लव फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. और एक आदमी जिसको मोहब्बत नहीं करनी आती या जिसका दिल जो है पत्थर का था या बहुत ही अनफीलिंग टाइप आदमी थे, हाउ ही ऑल्सो टर्न्स अराउंड. एक्चुअली नहीं, उस फिल्म में मैंने एक्चुअली बहुत कम लोगों को मालूम है, मेरी वो पूरी फिल्म की शूटिंग जो लंदन का पोर्शन था, जो हमने गुरुकुल जो शूट किया था, वो मैंने क्रचेस पे किया था. मेरे नी का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए बहुत सारे जो शॉट्स हैं उसमें मैं चलता नहीं हूँ. जो वाइड शॉट्स हैं उसमें मैं बस खड़ा हुआ हूँ या बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल के अमित जी के करीब या लड़कों के करीब जाता हूँ. एंड उस वक्त मैं इतने दर्द में था कि मेरे दिल में बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं थी किसी चीज के लिए. तो मैंने किसी को कोई भी मोहब्बत की टिप्स नहीं दी. बहुत ठंड भी थी वहाँ पे यार, और हम ऐसा वो गर्म बॉटल लेके खड़े रहते थे. मेरा पूरा पैर जो था कास्ट में था, मैं क्रचेस पे था. नहीं, मैंने किसी को नहीं सिखाया, बट जो यंगस्टर्स थे उसमें उदय और जुगल, जिमी, आई थिंक जिमी की पहली फिल्म थी, उन सबकी नियरली पहली बड़ी फिल्म थी ऐसे. तो उनके साथ मेरी बहुत दोस्ती थी क्योंकि उनके साथ मैं उनको बहुत जानता था. उन लोगों के साथ
काफी बारी मैंने बैठ के सीन्स के डिस्कशन बहुत किया है और फिर उन लोगों ने मुझे डांस बहुत सिखाया क्योंकि वो डांस में बहुत अच्छे थे तीनों के तीनों, लड़कियां भी। सो वो एक गाना था सो दे टॉट मी हाउ टू डांस, आई जस्ट काइंड ऑफ डिस्कस सीन्स विद देम बिकॉज वो मुझे बहुत प्यार करते थे, समझते थे, बट मोहब्बत के बारे में बिल्कुल बात नहीं की हमने मोहब्बतें में। दोनों में बहुत मजा आया था, बट आई हैव टू से वेरी वेरी बिग मेमोरीज ऑफ करण अर्जुन। एक्चुअली आई हैव लॉट्स ऑफ मेमोरीज ऑफ करण अर्जुन। एक्शन जिसे कहते हैं वो करण अर्जुन में हुआ था, क्योंकि क्लाइमैक्स में उस वक्त मुझे लगा गॉड शूटिंग है यहाँ पे जयपुर में, हम लोग शूटिंग करेंगे क्लाइमैक्स में गर्मी में, और उस वक्त भीखू दा ने मुझे बोल दिया कि बेटा डोंट वरी, तो he said now just give a reaction over there और फिर तुझे चोट लग जाएगी और फिर तू बेहोश हो जाएगी। तो उन्होंने वही किया मेरे साथ, मैं बेहोश हो गई, पूरी फाइट खत्म हो गई और मैं बॉम्बे चली गई और मैं वापस आई जब मतलब पूरी फाइट खत्म हो चुकी थी, क्लाइमैक्स खत्म हो चुका था, अमरीश जी was killed and all. After that I arrived and I woke up, मैं उठ गई, क्या हुआ। और हम लोग गर्मी के अंदर सड़ रहे थे और एक्शन कर रहे थे, बट आई एंजॉयड जो भी फिल्म मैंने काजोल के साथ किया मैंने एंजॉय किया। और एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है कि हमने हर किस्म का जॉनर किया है, इंक्लूडिंग जो अभी दिलवाले के अंदर है, जो बहुत ही अलग और एंग्स्टी और डिफरेंट काइंड ऑफ लव स्टोरी। But I have to say that जाती हूँ मैं was a funny song. जाती हूँ मैं very very funny song. क्योंकि मैंने और काजोल ने ज्यादा एक्चुअली एक्शन फिल्में उस प्रकार की नहीं की है, करण अर्जुन टाइप जो एकदम देसी किस्म की एक्शन फिल्में होती हैं, इन योर फेस, और उसके अंदर ऑब्वियसली जो कमर्शियल पॉपुलर सिनेमा है वो कई सारी चीजें हैं, अदायगी हैं, जैसे हमने कुछ होता की है, बाजीगर जो अलग थी, दिल वाले हमारा थोड़ा सा अर्बन काइंड ऑफ रोमांस रहा है, लेकिन करण अर्जुन के अंदर जो जाती हूँ मैं है वो बड़ा ही तड़केदार पटाखे वाला रोमांस है। ऐसे हमने गाने इतने किए नहीं है तो और हम लोग इतने हंसे थे हम उस वक्त, बिकॉज आई थिंक हम दोनों ने कभी ऐसा गाना किया ही नहीं था, एंड हम दोनों को हर चीज बहुत फनी लग रही थी उस वक्त। तो रेखा जी आई थिंक स्पेशली एक स्ट्रॉ के साथ उसकी कमर के ऊपर मैं ऐसा करता हूँ और ये ऐसे करती है, तो वो बड़ा अजीब था, हम दोनों के लिए बहुत अजीब था। और राकेश जी थोड़ा सा गुस्सा भी हो जा रहा था कि हम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। आई थिंक हमसे काफी गुस्सा हो गए थे उस वक्त। लेकिन करण अर्जुन वाज गुड, वी हैड फन, वी हैड लॉट ऑफ लाफ्टर। सॉरी राकेश जी कि हमने आपको तकलीफ दी और तंग किया उस गाने के अंदर, लेकिन आज भी अगर आप हमसे वैसा गाना कराओगे तो हम वैसे ही हंसते रहेंगे। जय माँ काली। जय माँ काली। ये मेरा लोएस्ट पॉइंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है किसी फिल्म के अंदर। मैं अस्तबल के अंदर घोड़ों की सेवा करता हूँ और गोबर उठाते हो। हाँ, मतलब मैंने ऐसा, मतलब ये नहीं कि वो काम बुरा है, लेकिन मुझको कभी भी इतना लो लेवल एम्प्लॉयमेंट मैंने कभी ट्राई नहीं किया। पढ़ा लिखा आदमी था, मुझे लगा मुझे बेटर जॉब मिलेगी, मैनेजर। मेरे जो फादर थे, मेरी जो बहन है वो घोड़े पालते थे, तो एक्चुअली मेरा नाम भी, मेरी बहन का नाम भी लाला रोख शाहरुख उनके घोड़ों के नाम से रखा गया, बहुत कम लोगों को मालूम। एंड दे वर ग्रेट राइडर्स एंड दे लव राइडिंग। मुझे अजीब लगता है जानवर के ऊपर राइड करना, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे हाथी हो, ऊंट हो, गाय हो, जिराफ हो, मुझे बड़ा गलत लगता है, मुझको थोड़ा सा ऑड लगता है टू कंट्रोल पीपल लाइक दिस। और करण अर्जुन के अंदर ही जब एक शॉट है सलमान और मैं ऐसा सलमान बहुत अच्छी घुड़सवारी करते हैं और राकेश जी भी बहुत अच्छी घुड़सवारी करते हैं, भीखू दा भी बहुत जो एक्शन मास्टर थे, तो उन्होंने मुझे घोड़े बैठाया, तो फिक्र मत को, तू चिल्लाता हुआ भागना, मैं तेरे साथ भागता रहूंगा। तो मैं कहा तेज भागू, हाँ। सलमान ने कहा तेज चलना तू जा, तो मैं भी तेज करता चला गया ऐसा, और वो एक शॉट हम दोनों आ रहे, ऐसे तलवार ले गया ऐसा करके, और फिर वो घोड़े ने जो तो बीट बोलते हैं उसको, शायद घोड़े ने वो बीट पकड़ ली अपने मुंह में और वो रुका नहीं, और मैं शॉट खत्म हो गया और हमको रुकना था, मेरा घोड़ा चला गया और ऐसा मेरी तरफ, मतलब सड़कों की तरफ चलो, पीछे देख रहा हूँ कोई भी नहीं था, वो घोड़ा रुक ही नहीं रहा था यार। फिर वो राकेश जी, भीखू दा, सलमान आए, उन्होंने मुझे कुछ रोका वका, घोड़ा कोई सड़कों पे जाके बीच में खुद ही रुक गया एकदम बीच में ऐसे कर। और मैं बहुत डर रहा था हिलने के लिए कि मैं हिलूंगा तो फिर भागेगा वो, तो मैंने कसम खाई है कि मैं घोड़ों के साथ फिल्में नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल भी आई एम नॉट गोइंग टू राइड हॉर्सेस इन माय फिल्म। गाना गाना था उसके लिए? नहीं, कौन सा? या तो वो गा रहा था जाती हूँ मैं। हाँ, ये एक घोड़ी और एक वो वाला घोड़ा, ये दोनों ने जो पहले जाती हूँ मैं गाना गाया, मैं बिल्कुल भी किसी घोड़े के साथ नहीं करूँगा। आई हैव हैड द वर्स्ट एक्सपीरियंस हॉर्सेस यार। वो एक रवीना के साथ भी फिल्म की थी, जमाना दीवाना, उसमें भी वो घोड़ा से ही करके मैं नाक पे मारा उसने बस यार। मैं बड़ा ही ऑकवर्ड और क्लमजी हूँ घोड़ों के साथ, और मैं घोड़ों के साथ नहीं काम करूंगा, मैं सिर्फ काजोल के साथ काम करूंगा अगली फिल्म में, व्हिच इज द सेम थिंग। बट बिहाइंड द सीन्स के बारे में सिर्फ ये कहूंगी कि जो इसको बहुत भागना पड़ा। एक तो मुझे बहुत भागना पड़ा। नंबर 2, अगर आप वो इस आदमी को देखेंगे जो हमारे सामने खड़ा था,
ही इज द बिहाइंड द सीन्स ऑफ द फिल्म एक्चुअली। उसका कोई रिएक्शन नहीं है, ही इज जस्ट वॉचिंग द ट्रेन। वो बस ट्रेन में बैठा हुआ है और देख रहा है, वो पता नहीं पिक्चर देख रहा है अपने दिमाग में, वो पता नहीं क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, बट ही इज वेरी बॉर्ड। बट मेरे पास एक बिहाइंड द सीन स्टोरी है। काजोल ने हमको इंट्रोड्यूस किया था, आई डोंट नो तनुजा आंटी नहीं थी तब, आई थिंक रानी की मम्मी आई हुई थी शायद सेट पे। हाँ, आई थिंक कृष्णा आंटी आई हुई थी और हम लोग वैन में वेट कर रहे थे। अनुपम आई थिंक 2 या 3 बजे आने वाले थे, तो हम लोग वेट कर रहे थे उनका आने का। आपटा गांव में वहां पे सीक्वेंस शूट किया था और काजोल ने हमको एक गेम इंट्रोड्यूस कराई थी, माइंड ट्रैप टाइप, टेंजेंशियल थिंकिंग। कुछ क्वेश्चन पूछो एंड हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉर्ट आउट, और डिफरेंट एंगल से एक सवाल होता है अजीब सा एंड यू हैव टू फाइंड आउट। सवाल सुनकर खेल रहे थे सब, एक्चुअली वी वर ऑल प्लेइंग दैट गेम। और मैं इसको आज बताना चाहता हूँ कि वो गेम मैं अपने बच्चों के साथ बचपन से खेलता आ रहा हूँ एंड इट रियली हेल्प्स देम टू थिंक डिफरेंटली एंड सो थैंक यू वेरी मच। और मेरा जो बिहाइंड द सीन है वो ये है कि यश जी और आदि और मंजी वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि फिल्म के अंदर कोई एक्शन हो और वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट थे। और जैसा मैंने बताया अनुपम वहां पर आ रहे थे, तो 1-1.5 घंटा था उनको आने का, तो मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो पता नहीं था कब आएंगे, लेकिन आ रहे थे। तो मैंने झगड़ कर वो जो फाइट का सीक्वेंस है उसके अंदर परमीत के साथ शूट किया और परमीत ने शायद कभी फाइट पहले की नहीं थी और मैंने एक टेक में वो शॉट किया अकबर बख्शी जी के साथ। और वो बड़े परेशान थे यश जी और आदि, उनको तो रोमांटिक पिक्चर, एक्शन नहीं चाहिए, ब्लड नहीं चाहिए, बेटा कुछ मत कर ऐसा। मगर जब तक रोमांटिक हीरो है जब तक अनुपम आएगा मैं शूट कर लेता हूँ, एक सीन प्लीज कर लो, काट लेना आप सीन। कहते फाइट भी होनी चाहिए, मुझे फाइट करने का बहुत शौक था। और मुझे याद है बेचारे बिट्टू बेहोश हो गए थे क्योंकि एक ही शॉट के अंदर है वो पूरा का पूरा सीन। एंड यश जी एंड आदि वो वेरी एंग्री कि ये पिक्चर में नहीं होगा, बट फाइनली दे केप्ट इट। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरे को ब्लड और हाई स्पीड बहुत अच्छी लगती है, मोर देन गर्ल रनिंग आफ्टर अ ट्रेन। तो मेरा बिहाइंड द सीन ये है कि मैंने वो सीन रखाया और मैं बड़ा खुश हूँ कि वो पिक्चर के अंदर। मेरा सबसे फेवरेट डायलॉग मेरा नहीं है, अमरीश जी का है, जब वो बोलते हैं कि जा जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। सो आई थिंक ये डायलॉग जरूर मैंने अपनी जिंदगी में यूज किया है अपने बच्चों के साथ। जा निसा जी ले अपनी जिंदगी, बोला तो नहीं है लेकिन कोशिश जरूर की है कि ये सेम जो एक फीलिंग है वो उनको दे दूं कि वो अपनी जिंदगी भी जी लें। और आई नो व्हाट अमरीश जी फेल्ट लाइक नाउ, आई नो व्हाट फरीदा जी फेल्ट लाइक नाउ। नो बट मैंने भी जब फिल्म की थी तो मुझको ये बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज आई थिंक फर्स्ट इट्स अबाउट इन अ स्ट्रेंज सेंस, हम लड़कियों के बारे में अगर सोचें, बहुत मॉडर्न है हम लोग, लेकिन ये सोच अजीब साउंड करे, बट आई स्टिल फील कि पेरेंट जो हैं कभी कभी जो अपने घर की लड़कियां होती हैं उनको थोड़ा कंट्रोल करके रखते हैं, फॉर हिम टू प्रोटेक्टिव होते हैं, बट टू बी एबल टू टेल एवरी गर्ल ऑफ योर ओन फैमिली कि जाओ अपनी जिंदगी जियो, आई थिंक बहुत मॉडर्न था उस जमाने के लिए। एंड आई थिंक हालांकि उनको रियलाइज करने में वक्त लगा फिल्म के अंदर, बट आई थिंक बहुत ही एम्पावरिंग डायलॉग है कि अपने बच्चों को हम कह सके, हम अपने ड्रीम्स उन पे ना थोपे और कह सकें जाओ जी लो अपनी जिंदगी। आई थिंक मेरे को भी जो फिल्म सुनी थी मुझे सबसे अच्छा लगता था ये डायलॉग। माय फेवरेट डायलॉग इन द फिल्म इज आओ 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 आओ। और वो कबूतर का रिएक्शन जो था, ओ माय गॉड। और मैं कबूतरों के लिए यूज नहीं करता हूँ, मैं लड़कियों के लिए यूज करता हूँ। जब भी मैं सड़क पे जाता हूँ, कहीं पार्टी में जाता हूँ, मैं जिस लड़की को देखता हूँ। लेकिन आपको डायलॉग की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभार ना जो लड़कियां होती हैं जो प्ले हार्ड टू गेट होती है उनको आओ आओ आओ। ज्यादा सक्सेसफुल नहीं आया, सो आई टेल एवरी बॉय डोंट ट्राई दिस डायलॉग। बहुत सारे थप्पड़ और चप्पल पड़ सकती है तुम लोगों को, लेकिन आओ वर्क नहीं करेगा। लेकिन मेरे दिल में ऐसा है कि मैं किसी पार्टी में जाऊं, ऐसा खड़ा हूं और कहूं आओ, और जितनी लड़कियां भागती हुई आ रही हैं हाई स्पीड के अंदर, आई एम श्योर दे विल कम रनिंग, नो टू वेज अबाउट इट। बट इट वर्क्स वंडरफुली ऑन कबूतर्स। जामा मस्जिद नहीं, कभी सोचा नहीं कि ये पिक्चर इतनी बड़ी हिट हो जाएगी। आई थिंक कभी सोच नहीं सकते। हम पिक्चरें करते हैं बिकॉज वी वुड लाइक टू डू देम, वी हैव फन व्हाइल वी आर डूइंग देम, लेकिन ये सोच के नहीं जाते हैं कि ओ ये पिक्चर 20 साल तक चलने वाली है या कुछ ऐसा। एक्चुअली डीडीएलजे जैसी फिल्म जो 20 साल चली है, तो कोई भी नहीं सोच सकता एक्चुअली कि 20 साल कोई फिल्म चलेगी। मतलब एक ही केस इन पॉइंट है और हम लोग सब नए थे। We just started off, all of us. आदि पहली फिल्म बना रहे थे, करण जो उनको असिस्ट कर रहे थे, पहली असिस्ट कर रहे थे, सब लोग नए थे उसमें, जितने भी लोग थे एक्चुअली। एंड इवन फारा केम इन लेटर, वो भी नई थी। सरोज जी सीनियर थी। तो हम में से किसी को ऐसा नहीं लगा, हम तो हंसते खेलते फिल्म बनाए जा रहे थे। और जो सीनियर लोग थे उनको लगता भी था कि ये जो फिल्म बना रहे हैं ये बड़ी गलत सी बना रहे हैं यार, ऐसे हंसते जा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, सीन भी ऐसे ही है, ठीक काम नहीं कर रहे हैं, मंजी बोलते रहते हैं, कुछ काम नहीं कर रहे, ऐसे चलते चलते शॉट दे रहे हैं। बट आई थिंक उसमें कुछ स्पेशल है जो आदि, करण, काजोल, मैं, अमरीश जी, हम सबको छोड़ के उसकी अपनी एक जिंदगी है। और आई थिंक अगर किसी से भी आप पूछेंगे तो हम में से कोई भी उसका क्रेडिट नहीं ले सकता
बिकॉज ऐसी फिल्में जो बन जाती हैं वो लोगों के प्यार से बनती है. None of us can own that film. We can't own that film. मतलब हम कोशिश भी करें तो वैसी फिल्म हम सब ने एक दूसरे के साथ फिर से काम किया लेकिन वैसी नहीं बनी. सो ऑब्वियसली दैट फिल्म हैज अ लाइफ ऑफ इट्स ओन एंड वी जस्ट ग्रेटफुल कि हम ऐसी फिल्म का हिस्सा बने और शुरुआत में अपने करियर के. एंड आई थिंक जब सक्सेसफुल चीज बनती है दोस्तों के साथ बनती है तो और भी खुशी होती है. सो वी नेवर थॉट इट विल बी अ हिट फिल्म बट इट वाज ग्रेट फन डूइंग इट. दिल वाले जब जिद पर आते हैं तो होश उड़ा देते हैं. वैसे ही एक चैंपियन जब कुछ ठान लेता है तो उसे पाकर ही दम लेता है. चैंपियंस होते हैं असली दिल वाले. SonyLiv.com पर है टॉप इंटरनेशनल स्पोर्टिंग एक्शन.